सो चलता रहा। इधर कंस को बड़ी चिंता व्यापी। अब कंस को बड़ी चिंता हो रही कि महाराज आकाशवाणी तो हुई है, देवी ने कहा है कि उस शत्रु ने जन्म ले लिया है तो उसे तो ढूंढना चाहिए। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, सैनिकों से कहा कि जाओ और जा करके ब्रिज 84 कोस के इस प्रांगण में, इस क्षेत्र में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है, महीने भर के जितने बालक हों सबको मार डालो, क्योंकि पता तो नहीं है कि कौन सा बालक हमारा शत्रु है। इसलिए महीने भर, 6 महीने भर में जिस बालक ने जन्म लिया है उन सबको मृत्यु की गोद में सुला दो। सैनिक कहते हैं कि महाराज हम जाएंगे तो, लेकिन हमको घर के अंदर जाने कौन देगा? क्यों? क्योंकि सबको पता है महाराज कि हम कंस के सैनिक हैं और कंस के सैनिकों को कोई अंदर जाने नहीं देगा, फिर हम बालकों को मारेंगे कैसे? इतने में पूतना जी आई और पूतना कहती कि महाराज आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगी। कंस कहते हैं कि तू भी तो राक्षसी है, तू कैसे जाएगी? बोले महाराज ऐसे थोड़ी जाऊंगी, पुट्टी कर लूंगी अर्थात मेकअप करके जाऊंगी। आजकल चला है ना ब्यूटी पार्लर, चला है ना। बोले कारी कारी जाए गोरी है कि आए महाराज। रात्रि में विवाह हो तो बोले बड़ी सुंदर है, प्रातः जब मुंह धोए तो उसका अपना पति उसे न पहचाने। बताओ क्या होगा? कल्याण होगा इनका? इतना भी हेर फेर नहीं करना चाहिए महाराज, इतना भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए कि उसका अपना पति नहीं पहचान रहा। बताओ, रात में देखा कोई और है और सुबह देखे तो कोई और है महाराज। तो ऐसी गड़बड़ कर रखी इन ब्यूटी पार्लर वाले। कहा जाता है, एक संत कह रहे थे कि महाराज इनका कल्याण तो नरक में भी नहीं होगा। ऐसा गड़बड़ किया है इन्होंने कि इनका उद्धार तो लगता है नरक में भी नहीं, इनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसी कृपा कर रखी है संसार में। हास्य परिहास की बात है। लेकिन पूतना कहती है कि महाराज मैं जाऊंगी, अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी और जितने बालकों ने 6 महीने के अंदर जन्म लिया एक एक को ढूंढ करके मार दूंगी। लेकिन तू जाएगी कैसे? बोले घूंघट डाल लूंगी, श्रृंगार कर लूंगी, कौन पहचानेगा कि राक्षसी है कि देवी है? पूतना ने यही किया, सुंदर सा श्रृंगार किया, घूंघट डाला और घूंघट डाल करके पहुंच गई कहाँ? बोले जहाँ कन्हैया का उत्सव मनाया जा रहा, जन्मोत्सव मनाया जा। लोगों ने जैसे ही देखा, भले महाराज जितना भी भेष बदल ले पूतना, लेकिन है तो राक्षसी ही। अब साधारण मनुष्यों की जो लंबाई होगी वो कम होगी और राक्षसियों की थोड़ा ज्यादा ही होती है। तो ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे पास कोई ज्यादा लंबी हो तो राक्षसी समझने लग जाओ, वो मनुष्य ही है। तो पूतना ने घूंघट डाला, श्रृंगार किया, राक्षसी ही है, बड़ी विराट स्वरूप की है। देख करके लोग एक दूसरे से पूछे कि भैया जे कौन आई है? बोले कहाँ बताएं, होगी कोई सखी वखी यशोदा मैया की, शायद बधाई देवे के ताई आई होगी। जैसे ही पूतना पहुंची पलने के पास, सब नाचने गाने में लगे। पालने के पास जाकर के पूतना बैठ गई, यशोदा मैया वहीं पर बैठी थी। कहा सखी कहाँ से आई हो? थोड़े ना सबरन को लाला, तू बधाई दे, मैं आ रही अतिथि सत्कार करके। यशोदा मैया चली गई अतिथि सत्कार करने। पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया। छोटे से नन्हे से कन्हैया है और कन्हैया को जैसे ही लिया, पूतना ने देखा कि सब नाचने गाने में लगे, अभी समय सही है। जैसे ही पूतना ने घूंघट उठाई, कहते भगवान ने आंखें बंद कर ली। परीक्षित कहते हैं कि प्रभु भगवान ने आंख क्यों बंद की? बोले भगवान को शायद ग्लानि हुई कि दोनों अवतार सबसे श्रेष्ठ, अर्थात राम अवतार कृष्ण अवतार, लेकिन दोनों अवतारों में पहले राक्षसी ही मिली महाराज, कोई और नहीं मिला मारने के लिए, यही मिली, नारी ही मिली मारने के लिए। इसलिए भगवान ने ग्लानि से आंख बंद कर लिया। राम अवतार में पहले भगवान ने किसको मारा? ताड़का को मारा, और कृष्ण अवतार में किसे मारा? पूतना को मारा। इसलिए दोनों अवतार इतने श्रेष्ठ और दोनों में राक्षसियां ही टकराई। ये सोच करके भगवान ने आंख बंद कर लिया। दूसरा मत ये है, सुखदेव जी कहते भगवान ने इसलिए आंख बंद किया कि अगर देख लेंगे महाराज तो आसक्ति बढ़ जाएगी, और आसक्ति अगर बढ़ गई तो दया आ जाएगी, दया आ जाएगी तो इसको मार नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं देखना है, क्योंकि देखने से फंस जाते हैं, इसलिए फंसना नहीं है। भगवान ने ये जगत को शिक्षा दी है। भगवान ने आंख बंद कर लिए, पूतना ने गोद में लिया और मौका देख करके जहर का लगा वो स्तन उनके मुख में दिया। भगवान पान करते। पूतना ने सोचा कि 2-4 घूंट पिएगा, नन्हा सा बालक है, अभी है ही कितने दिन का, 7 दिन का तो है, छोटा सा है, मर जाएगा महाराज। अब पूतना
दुग्ध पान करा रही, भगवान भी आनंद से पान कर रहे हैं। भगवान सोचते हैं थोड़ा सा आनंद ले ले, बेचारी ने जन्म जन्म से हमारी प्रतीक्षा की है, इस जन्म में पूरी कर देते हैं। कौन है ये पूतना? बोले महाराज पिछले जन्म की कौन थी? बलि राजा की कन्या थी ना, रत्नमाला थी, बलि राजा की कन्या, जिसने भगवान वामन को देखा था तो देख करके मन में इच्छा जगी थी कि कितना सुंदर बालक है, अगर ये मेरी संतान हो गोद में लेकर के इसे दुग्ध पान कराऊं, कितना सुंदर स्वरूप है महाराज। लेकिन जब भगवान ने बलि को छला और विराट रूप लिया तो इसी रत्नमाला ने कहा कि ऐसे छलिया को जहर दे करके मार देना चाहिए। भगवान ने कहा एक साथ तेरी दोनों इच्छाएं पूरी करेंगे। इसलिए भगवान थोड़ा आनंद ले रहे हैं कि जन्म जन्म से बेचारी की इच्छा थी, इस जन्म में पूरी कर देते हैं। भगवान ने दुग्ध पान करते करते पूतना के धीरे धीरे प्राणों का आकर्षण करना आरंभ किया। जैसे ही पूतना ने देखा 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे हुए, पूतना को अब लगने लगा कि मेरा शरीर, मेरी शक्ति समाप्त हो रही है। पूतना ने कहा छोड़ दे लाला छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं कि मौसी जी हम पे तो पकड़वाओ ही आवे, छोड़वे ना आया हो, जाको एक बार पकड़ ली ना वहाँ के बाद वहाँ को कभी छोड़े ना। तो कन्हैया ने प्राणों का ऐसा आकर्षण किया, ऐसा आकर्षण किया कि पूतना वहीं पर धराशायी हो गई और मृत्यु की गोद में सो गई। महाराज कहते हैं पूतना जब मरी थी राजन, तो उस समय पूतना का शरीर कितने किलोमीटर हो गया था? 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा। उसके शरीर के नीचे कई ग्राम कई नगर आकर के चकनाचूर हो गए थे। 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा उसका शरीर था। जैसे ही व्रजवासियों ने देखा, आवाज हुई, तो क्या देखते हैं? बोले यशोदा मैया को कहा कि मैया तैने कहा कि ओ देख तो इतने बरस में भगवान ने तुझ पर कृपा की कि वृद्धावस्था में तैने लाला जायो और तैने वही लाला को राक्षसी के हाथ सौंप दियो। मैया तू कितनी भोली भाली, जल्दी से लाला को लेकर के। मैया तो पहले बड़े ध्यान से देख रही हैं। क्यों देख रही हैं? बोले कारी कारी पूतना विराट स्वरूप में पड़ी हुई है और उसके ऊपर भगवान नन्हे से नील वर्ण के छोटे से कन्हैया, नन्ही सी पीताम्बरी, घुंघराले केस और कन्हैया फुदक फुदक करके खेल रहे हैं। मैया एक बार यशोदा मैया देख करके बड़ा आश्चर्य कर रही कि मेरा लाला कितना सुंदर है। मैया को ये होश नहीं कि राक्षसी के ऊपर चढ़ा हुआ है। मैया देख करके प्रसन्न हो रही, मेरा लाला कितना सुंदर है। सखियों ने, गोपियों ने झकझोर करके मैया को जगाया कि मैया तू कितनी भोली कितनी बाबरी, देख तो तैने कहा कि यो एक राक्षसी के हाथन में अपने लाला को दे दियो। मैया ने कहा कि मुँह को कहा पतो, मुझे तो लगी कि महाराज कोई होगी और आई होगी आशीर्वाद देवे के ताई, लेकिन मुँह को कहा पतो कि ये राक्षसी है। महाराज जैसे ही कन्हैया को उतार करके लाए नीचे, कहते हैं राजन उस समय पूतना के शरीर को काट काट करके और अग्नि के हवाले किया गया। जिस समय पूतना के शरीर को जलते कि महाराज राक्षसी मरे और सुगंध फैले, ये बात थोड़ी अजीब लगी, विचित्र लगी। बोले देखो राजन, एक बार जिसका स्पर्श ईश्वर ने कर लिया हो वो फिर राक्षसी थोड़े होती है, वो तो देवी हो गई महाराज। और जो गति मैया यशोदा को वर्षों बाद मिलेगी वो गति आज पूतना को मिल गई। तो ये राक्षसी नहीं हुई, जिसका स्पर्श भगवान कर ले उसके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं आती है, उसका शरीर सुगंधित हो जाता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए पूतना के शरीर का भी अंत हुआ, पूतना का उद्धार हुआ और भगवान में सदैव के लिए समाहित हो गई।